सभी को नमस्कार। सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। बच्चों, ये आपकी संधियाँ हैं जो एग्ज़ाम में सीबीएसई एग्ज़ाम में आई हुई हैं, तो एक बार इनको भी हम जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं। आ चिरादेव में हमारे पास बेटा जस्तु संधि है, जिसमें पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर जो शब्द है हमारे पास आचिरात, ता लगा देंगे, दा का ता हो जाएगा और एव हमारे पास हो जाएगा आचिरात एव। अचिरात एव, ता थ द, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। जो द है वो हमारा तीसरा वर्ण है, इसको अब हमने पहले वर्ण में परिवर्तन कर दिया ता में। जल्दी से रिवीजन है बेटा आप लोगों की। प्रथमो अध्याय, अब आपका ये उत्व संधि का उदाहरण हो जाता है। प्रथमो अध्याय, तो हम ओ को क्या कर देंगे, विसर्ग बना देंगे और अध्याय लिख देंगे। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, प्रथमः धन अध्याय। प्रथमो अध्याय का क्या हो जाएगा, प्रथमः धन अध्याय, क्योंकि यहाँ पर जो विसर्ग है ना बेटा ओ है, उसका हम विसर्ग बना देते हैं और इसके बाद अवग्रह वाला अध्याय एज इट इज लिख देते हैं। प्रथम अध्याय, प्रथमो अध्याय, ये हमारा उत्व संधि का उदाहरण था। ऐसे ही हमारी जो संधियां हैं उनकी हैं, देखो एत्यो जननी, एत्र्यो जननी। अब इसमें ऑप्शन देखो, एत्र्यो जननी, ये ऋतु संधि का उदाहरण हमारे पास हो जाएगा। तो ऋतु संधि में हमारा जो होता था वो ऊपर की तरफ चला जाता था, तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एत्र्यो जननी। ठीक है बेटा, जो ऊपर हमारे पास रह है ये वाला पोर्शन, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। जो बी पार्ट है वैसे इसमें सी की तरफ जाया हुआ है। ये देखो एतर्यो जननी, ये हमारा ऋतु संधि का उदाहरण था। जो रा है वो ऊपर चला जाएगा, एतर्यो जननी, विसर्ग के स्थान पर हमने रा लगाना है और वो हमारा ऊपर होगा। तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हमारा है मदोदतः, मदोदतः। अब इसका जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मद अलग हो जाएगा और उदतः अलग हो जाएगा। ओ का उ बनाया है, ये हमारी सिंपल संधि है, गुण संधि, इसमें हम ओ का उ बना देते हैं, मद धन उदतः। ठीक है, मदोदतः, मद धन उदतः। तो ये हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बेटा सहाधन एव, सहाधन एव, सहएव। तो ये आपकी मैं संधि जो है वो बड़ी ही इजी है, ये तो आपने कई बार की भी हुई होगी, जिसमें विसर्ग का हम क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं और सिंपल हमारे विसर्ग का लोप होने के बाद सह एव जो हमारे लास्ट वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इनमें सीक्वेंस गलत हो रही है बेटा, ए बी सी होना चाहिए, ए सी बी हो रहा है, तो इसको ध्यान रखना। सहाधन एव, इसमें हमारा पास क्या हो जाएगा, विसर्ग के लोप संधि से सहा एव आ जाएगा, विसर्ग हमारा हट जाएगा। ऐसे ही विसर्ग के लोप वाली संधि भी आ जाती हैं। नेक्स्ट है आपकी ये जो हमारी सत्व संधि है उसका उदाहरण है संतहस्तेव, तो हमारा संतह हो जाएगा और तथेव अलग हो जाएगा। ठीक है, संतहस्तेव में क्या हो जाएगा, संथा और तथेव, ये हमारी सत्व संधि का उदाहरण है। ये हो जाएगा बेटा हमारा संतः धन तथेव, संतः जो सा है आधा उसका विसर्ग हो जाएगा और तथेव, संथस्थेव, इसको ध्यान रखना है आपको। ये आपका कौन सी संधि का उदाहरण है, सत्व संधि का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सतमार्गम, ये आपका पंचम हो गया, पहले वर्ण को पंचम में बदलना, सन्मार्गणम, मार्गम। ठीक है, पहले वर्ण का पंचम वर्ण में जब हम परिवर्तन करते हैं तो सतमार्गम, त थ द ध न, पंचम वर्ण हमारा क्या है न, त थ द ध न, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, सन्मार्गम। जो हमारा ए ऑप्शन है वह इसका सही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमें पंचम लगानी है या तृतीय लगानी है, पहले वर्ण का तीसरा में बदलना है या पांचवें में, तो आपको ये जो लास्ट वाला शब्द है ना बेटा, इस पे बिल्कुल ध्यान रखना है। इसमें भी हमेशा जो पहला पद होगा, पहला जो वर्ण होगा वो पंचम ही होगा। ठीक है, जैसे आपको पंचम वर्ण में अभी बताया है, तो पहले वाला जो वर्ण होगा वो क्या होगा, सेकंड वाले का पहला वर्ण पंचम ही वर्ण होगा, इसलिए हमें इसका पंचम लगाएंगे। ओके, जैसे एक शब्द होता है जगतनाथ, जगन्नाथ, जगत धन नाथ, नाथ में न जो है वो पंचम वर्ण है,
तो हम उसका क्या बनाते हैं, जगन्नाथ। तय के स्थान पर ना आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पर ता के स्थान पर क्या आ जाएगा, ना आ जाएगा, सन्मार्गम। ये ऑप्शन हमारा ठीक होगा। नेक्स्ट है हमारा शिरःधन छेदः। इसमें शिरःधन छेदः में हमारा क्या हो जाएगा, शिरस्य छेदः, शिरस्य छेदः। इसमें बेटा विसर्ग में सत्व संधि का उदाहरण है, और जो छ है ना उसके बाद अगर विसर्ग आता है तो हम उसको श में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर सरस छेदः। अब ऑप्शन देखो, सरस पहले वाला ही ऑप्शन हमारा ठीक आ रहा है इसमें, सरस छेदः ये हमारा कौन सा है, सत्व संधि का ही उदाहरण है। विसर्ग के स्थान पर हमने क्या लगा दिया, आधा श लगा दिया है, क्योंकि हमारे पास और जो छ था और छ का हमारा क्या हो जाएगा, छ का हमारा चा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ है, इसको ध्यान रखना है आपको। शिरस्य छेदः, इसमें विसर्ग के स्थान पर आपको शा लगा देना है, और जो छ है उसको च बना देना है। भाषणानाम निज भवनम, भाषणानाम निज भवनम। अब ये तो सिंपल सा ही है, इसमें माँ जो अनुस्वार है वो नीचे आ जाएगा, तो भाषणानम ये हो जाएगा, माँ जो अनुस्वार है वो हमारा नीचे आ जाएगा, भाषणानम। ठीक है, माँ अनुस्वार वाली संधि का उदाहरण है ये। नेक्स्ट है आछन्नम, आछन्नम। अब इसमें जो च है, च का क्या बन जाएगा हमारा, आछन्नम। अब सोचो इसमें क्या बन जाएगा, आ त, आत, आ त, छन्ना अलग हो जाएगा। इसमें त थ द वाले छोड़ के बेटा च जो है, अब ये छ है ना, इसकी वजह से ये त में हो जाएगा, आ पंचम विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, आत छन्ना। ठीक है, ये तुगम, तुग का आगमन इसको बोलते हैं हम। इसमें चा जो है उसमें तुग का आगमन हो जाएगा, और ता को चा हो जाएगा। जो यहाँ पर हमारे पास चा लिखा है उसके स्थान पर हम ता लगाएंगे, तुक के आगमन से। ये चा जो हमारा है तुक का आगमन है, इसको हम तुक आगमन बोलते हैं, और छन्नम हमारा एज इट इज हो जाएगा। इस एग्जाम्पल को भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखोगे, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। योजकः तत्रः, ये तो आप कर ही आ जाओगे, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पर आपने सा लगा देना है, योजक तत्र। शिरस्थो महान, ये भी इजी है, विसर्ग के स्थान पर ओ आ जाएगा, शिरस्थो महान उत्तम संधि का ही उदाहरण है। नेक्स्ट आपका है कश्चित, ये तो बहुत बार बता रखा है, कहा धन चित, कश्चित कहा धन चित। इसका जो सी ऑप्शन है वह ठीक आंसर है हमारा। जो श है सत्व संधि के हिसाब से उसका विसर्ग हो जाएगा, और कश्चित कहा धन चित हमारा आंसर हो जाएगा। सत्व संधि है बेटा इसमें भी। अस्मात् नगरात, असमान नगरात, यही वही है, पंचम, पहले का पंचम ता था दा धा ना, क्योंकि पीछे नगरात में ना है तो पंचम लगाएंगे, असमान नगरात। पहले वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन वाली संधि हमारी ये है, तो इसका ऑप्शन जो है हमारा बी सही हो जाएगा, असमान नगरात। नेक्स्ट है योजक है, दोबारा से आ गया, योजकः धन तत्रः, ये बी ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा, योजकः धन तत्रः। ठीक है, नेक्स्ट है भो अनम, यण संधि का अयादि संधि का उदाहरण है, भो अनम भवनम, भो अनम भव, ओ का औ हो जाता है तो भवनम। ऑप्शन जो बी दिख रहा है, और वैसे सीक्वेंस में सी है बेटा, ये आंसर सही हो जाएगा, भवनम, भो धन अनम भवनम। जैसे पोधन इत्र पवित्र, जगत धन नाथ जगन्नाथ। अभी ये थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल बताया था, इसमें भी पहले वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन है, जगत धन नाथ, ना पीछे पंचम वर्ण है तो जगन्नाथ, पहले वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। हरिम वंदे, इसका जो सी ऑप्शन है वह अनुस्वार संधि के हिसाब से सी ठीक हो जाएगा। जो हरिम है उसमें अनुस्वार ऊपर लिखा हुआ है, और जब हम अनुस्वार संधि कर देते हैं तो हम नीचे ले आते हैं, हरिम वंदे, सी ऑप्शन इसका ठीक होगा। नेक्स्ट है प्रत्येकम प्रतिधन एकम, तो प्रतिधन एकम हमारा ऑप्शन ए ही है, प्रत्येकम प्रतिधन एकम, प्रतिक्षणम क्षणम एकम, एकम एकम प्रति, ये आप लोगों को बताया हुआ है, तो प्रत्येकम प्रतिधन एकम आपका ये यण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है हयाः चः, तो हयाश्चः, तो इसमें ऑप्शन ए ही सही होगा बेटा, विसर्ग के स्थान पर हम श लगा देंगे, सत्व संधि का उदाहरण है। देखो सत्व संधि के भी कितने सारे उदाहरण आ रहे हैं, अनुस्वार भी आ रही है, श्रेष्ठम कर्म, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, मानुस्वार संधि से श्रेष्ठम धन कर्म, श्रेष्ठम बी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा।
एकश्चः छत्रम। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एकश्चः छत्रम। अभी जैसे पहले वाला बताया था आपको, मैंने आपको एक और शब्द ऐसे ही बताया था, शिरश्छेदम। ऐसे ही ये वाला है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा बेटा, एकत और छत्रम। ता के स्थान, चा के स्थान पर क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। चा के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। हाँ, एकत्र छत्रम। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नई धन अकह। ये भी हमारी अयादी संधि का उदाहरण है। नई धन अकह, नायकः, ऐ के स्थान पर आय आता है। नई धन अकह नायकः, गई धन अकह गायकः। ऐसे ही नई धन अकह नायकः, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा हमारा। और नेक्स्ट है शत्रुम जयति, शत्रुन जयति। इसमें पंचम वर्ण का प्रयोग हम करेंगे शत्रुन जयंती में, शत्रुन जयंती। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वह ठीक होगा, ऑप्शन ए हमारा ठीक होगा बेटा। इसमें इया आ जाएगा, शत्रुम जयंती, माँ का लोप हो जाएगा और इया, जो हमारा च छ ज झ इया करते हैं ना, वो वाला च छ ज झ इया पंचम वर्ण जो हमारा होता है वो आ जाएगा बेटा। ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने योग्य हैं। इस तरह के कुछ एग्जाम्पल बताए मैंने आपको, जो आपको ध्यान रखने हैं, उनका ध्यान रखना है बेटा। और ये एग्ज़ाम में आए हैं सीबीएसई में, तो इसको रिवाइज ज़रूर करके जाना। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना सभी को नमस्कार।